चाणक्य के अनुसार दुष्ट पत्नियों के क्या लक्षण होते हैं? इस दुनिया में पत्नी यदि चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो नर्क। दोनों ही उसके ही हाथ में है। दुष्ट पत्नी जो कि एक अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद करने में जरा भी टाइम नहीं लगाती। ऐसी पत्नियां जिस इंसान को मिल जाए उसकी जिंदगी बर्बाद होने में जरा भी समय नहीं लगता। हर इंसान यही चाहता है कि उसकी पत्नी अच्छी हो और उसका जीवन अच्छे से गुजर बसर हो ताकि उसके लाइफ में कोई दिक्कत न आ सके। लेकिन सबके किस्मत में चैन से जीना कहाँ लिखा है? आइए जानते हैं दुष्ट पत्नी की 5 ऐसी पहचान जो कि सभी में कॉमन होती है। 1. दुष्ट पत्नियां कभी भी अपने पति का सम्मान नहीं करती और हमेशा उनसे लड़ती ही रहती है। दुष्ट पत्नियां अपने पति से जुबान तक लड़ाने में नहीं डरती। 2. दुष्ट पत्नी सुख में तो मीठा मीठा बोलती है, लेकिन जैसे ही कोई दुख की घड़ी आती है तो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। 3. दुष्ट पत्नियां अपने ससुराल में रानी के जैसे रहना चाहती हैं और किसी भी काम में हाथ तक नहीं बटाती। 4. दुष्ट पत्नियां अपने सास ससुर को अपने माँ जैसा प्यार नहीं करती और ना ही उनका कोई आदर सत्कार करती हैं। 5. दुष्ट पत्नियां छोटी छोटी बातों पर अपने पति से हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हैं। चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में क्या कहा? आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में स्त्रियों के बारे में बताया है कि स्त्री को घर की शोभा माना गया है। स्त्री सम्मान का प्रतीक है। जिस घर में गुणवान स्त्री होती है वह घर स्वर्ग के समान हो जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि गुणवान स्त्री जहां कुल का गौरव बढ़ाती है। शास्त्रों में स्त्री को वंदनीय माना गया है। स्त्री को शक्ति और देवी का प्रतीक माना गया है। चाणक्य ने ऐसी स्त्रियों से दूरी बनाने के लिए कहा जिनमें अहंकार, अज्ञानता और लालच जैसे अवगुण हों। चाणक्य के अनुसार इन अवगुणों से युक्त स्त्री स्वयं का भी नाश करती है, वहीं जो उसके नजदीकी होते हैं उनका भी नाश ही करती है। चाणक्य के अनुसार पति पत्नी की किन गलत आदतों के कारण वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाता है? पति और पत्नी दोनों एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर उन्हें एक ही गाड़ी के पहिए भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर एक पहिया भी खराब हो जाता है तो गाड़ी का चलना असंभव होता है। उसी तरह से अगर दोनों में तालमेल ठीक नहीं बैठता है तो गृहस्थ जीवन चलना मुश्किल हो जाता है। समझौता करके चलाते भी रहते हैं तो उसमें वह मजा नहीं आता जो एक सुखी गृहस्थ जीवन में आता है। आइए जानते हैं कौन कौन सी गलत आदतें होती हैं जिनके कारण विवाहित जीवन सुखी नहीं हो पाता। क्रोध करना। अगर दोनों में से कोई भी एक क्रोधी है या दोनों ही क्रोधी हैं, तो भी वैवाहिक जीवन ठीक प्रकार से नहीं चल पाता। एक दूसरे को ठीक प्रकार से। चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में क्या कहा? चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में क्या कहा? चाणक्य और स्त्रियों के बारे में महान विचार। स्त्री पुरुषों के मुकाबले 2 गुना आहार ग्रहण करती है। वह 4 गुना बुद्धिमान और चालाक, 6 गुना साहसी और कामेच्छा पुरुषों की अपेक्षा उनमें 8 गुना होती है। इन्हीं कारणों से वह पुरुषों को पराजित करती है। पत्नी का त्याग कब करना चाहिए? आचार्य चाणक्य के अनुसार बात बात पर विवाद और गुस्सा करने वाली औरत की वजह से घर में कलह होती है। जिस घर में ऐसी औरत रहती है वहाँ कभी भी सुख शांति नहीं आती। व्यक्ति को ऐसी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए। घर ही पत्नी की वजह से ही है भाई, वरना अकेले आदमी को कौन पूछता है। घर पूरी तरह पत्नी की टेरिटरी है, लिहाजा उसे उसके मुताबिक घर चलाने दें। दखलंदाजी न करें। बतौर पति और पिता आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि आपके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करें और उनका पोषण करें। आजकल लोगों का खान पान बिगड़ गया है, जिसकी वजह से महिलाओं के लीवर, किडनी, ओवरीज और हार्मोन स्तर पर बदलाव होते हैं, तो चीखना चिल्लाना कॉमन है। आपकी पत्नी आप पर गुस्सा नहीं निकालेगी तो बच्चों पर निकालेगी।
बच्चों को आगे करने के बजाय आप ही पत्नी के कोप भाजन बन जाएं। भगवान श्री राम के पिता दशरथ अपनी सुंदर पत्नी का गुस्सा डिफ्यूज करने गए, किंतु उन्हें आचार्य चाणक्य ने स्त्री विरोधी बात क्यों की? स्त्रियों में असुरक्षा भावना अधिक होने के कारण उनका स्वभाव अधिकतर क्लेशयुक्त होता है। संसार में जितने भी झगड़े होते हैं उनमें अधिकतर की जड़ स्त्रियां ही होती है।